को ध्यान से नोट डाउन करना। और अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये चीजें आपको दोबारा नहीं समझना है, क्योंकि दोबारा समझोगे आपका टाइम खराब होगा, है ना। तो देखो, शाम को जो 6 बजे वाला सेशन होता है, अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो। जब जब ये 6 बजे वाला सेशन होता है, आपकी जो लीड्स है, आपके जो कस्टमर्स है, जो काम के बारे में समझ कर रहे हैं, हाँ जा सकता। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है, बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा। हाँ, 1 घंटा मैं आपको ही दे रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो आज से अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो, कुछ भी हो जाए मिनिमम 15 मेंबर्स को सेशन के अंदर इनवाइट करना है, और उनको द फ्यूचर स्किल कंपनी के बारे में समझाना है कि कैसे इनकम कर सकते हैं। डन। नाउ पॉइंट नंबर 2, मेरे को ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं, सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं। सीरियसली पैसा कमाने का मतलब क्या है, कि जो भी आप मेरे को बोलोगे ना सर, वो मैं करूंगा। आप सर एक बार बोलो कि मेरे को करना क्या है, मैं करने के लिए रेडी हूं। इस एनर्जी वाले, इस माइंडसेट वाले कितने लोग हैं? हम्म? आपकी वजह क्लियर है कि भाई मेरे को पैसा क्यों कमाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी वजह क्लियर है क्या, कि पैसा कमाना क्यों है? अगर पैसा आपके पास में आए तो ठीक, पैसा नहीं आए तो भी ठीक। ऐसे पर्सन हो क्या आप? बता देना आपको। है ऐसा तो नहीं है ना कि सर पैसे आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, मेरा तो काम चल रहा है, रोटी सब्जी मिल रही है और कट रही है जिंदगी। है ऐसा तो नहीं है ना। पैसा आना ही चाहिए, इस तरीके का माइंडसेट है तो आप ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप ऐसे पर्सन हो कि हाँ, 3 दिन हो चुके हैं और आपने पैसे नहीं कमाए हैं, और फिर भी रात को आपको नींद आ जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। मैं नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो, 3 दिन हो चुके हैं, इनकम नहीं हो रहा है। आज कब, थोड़े दिनों पहले एक अगस्त आई थी। आज ही अगस्त खत्म हो गया। अभी कुछ दिनों पहले तो 15 मंथ का पेरेंट्स जवाब दे देगा, तो उनको जितना उनके लिए आप कर सकते हो वो अभी टाइम है। तो पॉइंट नंबर 2 मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 ये समझाना चाह रहा हूँ कि पैसा कमाने के लिए जो वाई होता है, जो रीजन होता है, वो आपका क्लियर है? वो क्लियर है या नहीं है, ये बता दो मेरे को। वो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सभी का? चलो ठीक। सोच रहे हो, आज मेरी बात मानो, है जो 10-12 पॉइंट आज इस वाले इस सेशन के अंदर मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, अगले 90 डेज के लिए, 3 महीने के लिए पहले खुद को देना है। क्या है वो 3 सवाल? सिंपल, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। नंबर 1, अभी कहां पर हो आप? मार्क करो कि आज मेरा बैंक बैलेंस कितना है। मेरा बैंक बैलेंस है 100 रुपए। पॉइंट नंबर 2, गोल तो डिसाइड करो कि भाई आज मेरा 100 रुपए का बैंक बैलेंस है, मेरे को इस बैंक बैलेंस को कितना करना है? 10 लाख करना है, 1 लाख करना है, 1 करोड़ करना है, 50 लाख करना है, या 5 करोड़ करना है, या 10 करोड़ करना है? नंबर कुछ भी मत लिखना, नंबर कुछ भी मत लिख, अचीव करना है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? है? मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट हो पाने के चांसेस बहुत कम है। तो सबसे पहला, अभी हो कहां पर? मेरा बैंक बैलेंस 100 रुपए है। जाना कहां पर है? 10 लाख रुपए कमाना है। जाओगे कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी तक अगर आपने इनकम नहीं करी है इस सेशन के अंदर, जो भी मेंबर्स है जिन्होंने अभी तक इनकम, एक्सेप्ट करो अपनी गलती को कि आपको तीसरे जो सवाल है इसका जवाब सही तरीके से नहीं पता है। कैसे जाओ? अगर आपको पता होता तो आप कमा चुके होते, या फिर कमाना स्टार्ट कर चुके होते।
कैसे जाओगे, इस आज वाले सेशन के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि 10 लाख तक कैसे जाना है, डेली बेसिस पे इनकम कैसे करने कमाना है, वो हम आज वाले इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट सोने से पहले ये तीनों सवालों के जवाब आपके से कि मैंने द फ्यूचर स्कूल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और यहाँ पर इनकम करने के ये रास्ते हैं और मैं ये चीजें अभी तक सीख चुका हूं। डन, क्लियर है सभी को, समझ आ गया, कर लेंगे ये। नेक्स्ट स्टेप, आई थिंक ये पॉइंट नंबर 3 होगा जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। सिलेक्ट द फ्यूचर स्किल एज ए करियर। देखो अगर आपके पास में द फ्यूचर स्किल यानी यहां पर काम करना ऑप्शन है, करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो माय डियर सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपका ध्यान भटकेगा कि अरे यार मैं ये कर लेता हूं, कोई पता नहीं इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करेगा कि इस तरीके से आप 10,000 कमा सकते हो, 50,000 कमा सकते हो, आपका ध्यान वहां पे चला जाएगा। अभी मेरे सामने 2-3 केसेज आए हैं, उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। किसी ने 10,000 रुपए पे कर दिए, किसी ने 25,000 रुपए पे कर दिए, स्कैम हो गया। देखो जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, नहीं कमा पाओगे, सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पैसे कमाने का और सक्सेस होने का स्किल करना पड़ेगा कि अगर मेरे को पैसा कमा के पास द फ्यूचर स्किल को एज ए करियर सेलेक्ट कर सकते हैं, फोकस होकर डेली बेसिस पे काम कर सकते हैं। यस और नो, मेरी आवाज डाउन है क्या, एक बार बताओ मेरे को, मेरी आवाज डाउन है, सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म को एज ए करियर आपने सेलेक्ट किया है या नहीं किया है, ये बताओ। पैसा जितना भी कमाना है, 10 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, द फ्यूचर स्किल से यहीं से मैं लेके जाऊंगा। अरे सबसे बढ़िया बात है, अपने यहाँ भी ट्रिप आ रहा है नेक्स्ट, आपको पता है ना, दिल्ली मीटअप हुआ था, उससे पहले गोवा हुआ था, और अभी नेक्स्ट अपना ट्रिप आ रहा है। आप खुद तो अचीव करो, खुद अचीव करने के साथ साथ में अपने पेरेंट्स के लिए भी अचीव करो। आप तो खुद तो घूमने के लिए जाओगे, अपने पेरेंट्स को भी घूमने के लिए लेके जाओ। इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है यार, आपके पेरेंट्स आपके सामने बैठे हैं और आपको स्टेज पे जाते हुए ट्रॉफी लेते हुए, और आप जो भी 2 शब्द बोल रहे हो उसको वो सुन रहे हैं। इससे बेस्ट मोमेंट और क्या हो सकता है यार लाइफ का? वाई, आप अपनी लाइफ के अंदर क्यों ये मोमेंट्स नहीं लाना चाह रहे हो? बस एक ही रास्ता है, मेहनत करना है, जेब के अंदर आपके पैसे आएंगे, और वही जेब के अंदर जो पैसे आ रहे हैं ना, वो सारे आपकी चीजों को क्लियर कर देंगे, आपका ट्रिप भी अचीव कर देंगे, घर का भी कर देंगे, हाँ आपका अवार्ड्स भी हो जाएंगे, स्टेज पे भी सारी चीजें हो जाएगी, सक्सेस भी मिल जाएगी। तो है ना, आपका टारगेट है कि मेरे को मम्मी जी को कुछ गोल्ड के आइटम्स देना है। तो टारगेट डिसाइड करो कि भाई मेरे को आज 23 अगस्त हो चुकी है, 30 अगस्त तक मेरे को एक रिंग लेना है, गोल्ड की रिंग लेना है। डिसाइड करो। तो गोल्ड की रिंग लेने के लिए कितना चाहिए, अपना बजट डिसाइड करो कि मेरे को 30,000 की चाहिए, 50,000 की चाहिए, या लाख रुपए की चाहिए। अगले 7 दिन के अंदर डिसाइड करो कि 7 दिन के अंदर मैं कमा के और मम्मी को ला के दूंगा। इसको बोलते हैं कमिटमेंट, इसको बोलते हैं खुद से किए हुए वादे को पूरा करना। छोटे छोटे गोल्स डिसाइड तो करो यार आप। आपकी बता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम है ना रास्ते पे निकल जाते हैं, हाँ रोड के ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन हम अपने डेस्टिनेशंस को डिसाइड नहीं करते। मेरे को यहां से मुंबई जाना है, मान लेता हूं मैं, मेरे को मुंबई जाना है, क्या मैं 1 गो के अंदर मुंबई पहुंच जाऊंगा क्या? अभी मैं जयपुर से रवाना होऊंगा, मुंबई पहुंच जाऊंगा क्या डायरेक्ट? नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे को बीच में रुकना पड़ेगा, मेरे को छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह पे रुकना पड़ेगा। है, मैंने 300 किलोमीटर चल लिया, फिर मैं रुक गया, 500 किलोमीटर चल लिया फिर रुक गया, वापस से 500 किलोमीटर चल लिया फिर रुक गया। भाई आप भी अपने डेस्टिनेशन पे ऐसे ही पहुंचोगे। आप डिसाइड करो कि यार मेरे को घर वालों को 1 लाख रुपए देना है, पहले मैं एक काम करता हूं, अगले 7 दिन के अंदर 20,000 रुपए कमाता हूं और मैं 20,000 रुपए घर वालों को देता हूं, ये लो। फिर अगेन मैंने 8वें दिन डिसाइड किया कि अगले 15 दिन के अंदर वापस, या अगले 7 दिन के अंदर वापस मेरे को 20,000 रुपए देने हैं। डिसाइड करो, छोटे छोटे गोल्स को डिसाइड करो, और है ना पूरी एनर्जी लगा दो यार उनको अचीव करने में। मेरे को एक बात बताओ, ऐसी क्या चीज है जो आप नहीं कर सकते? ऐसी क्या चीज है जो नहीं कर सकते हैं? जस्ट आपका डेडिकेशन चाहिए, जस्ट आपके अंदर आग चाहिए। अगर आपके पास में आग है, डेडिकेशन है, कोई आपको नहीं रोक सकता। बताओ मेरे को, रोक सकता है क्या?
कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। जैसे मेरे को मुंबई जाने के लिए 200-300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रुकना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए घर वालों को देने हैं। मान लो आपको घर वालों को रिंग देनी है, गोल्ड की रिंग देनी है, या फिर जो कुछ भी आपको करना है, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई थिंक आप समझ भी पा रहे होंगे। इस तरीके की चीजें करो। आप अगर ऐसे सोचोगे ना कि मेरे को 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमाने हैं, आप नहीं कमा पाओगे। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि अगले 7 दिन के अंदर मैं 15,000 रुपए कमाऊं। फिर अगले 7 दिन के अंदर मैं 15,000 रुपए कमाऊं, अगले 7 दिन के अंदर 15,000 रुपए कमाऊं। आप प्लान करो 7 दिन का, ना कि 1 महीने का। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली अगर करोगे तो रिजल्ट आएगा। हाँ, मैं भी आपकी तरह ही हूं। ठीक है, मैंने भी कोई 5-10 हजार रुपए से स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, बट वहां से कैसे आया, छोटे छोटे गोल्स बनाए कि ठीक है मेरे को एडिशनल 10,000 कमाना है, एडिशनल 20,000 कमाना है, एडिशनल 50,000 कमाना है, फिर 1 लाख का टारगेट बनाया, फिर 1.5 लाख का बनाया, फिर 2 लाख का बनाया। हाँ, फिर ऐसा भी दिन आया कि सिंगल डे के अंदर 10 लाख भी कमाए, 11 लाख भी कमाए। तो कैसे आया? मैंने बड़ा टारगेट एकदम से डिसाइड नहीं किया, हालांकि मेरे को पता है मेरा बड़ा टारगेट वो है, बट मैंने छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम उठाए। सेम आपको करना होगा। और मेरे को ये लगता है कि अगर ये चीजें मेरे लिए काम करी है ना, तो डेफिनेटली ये आपके लिए भी करेगी। और जो लोग ऑलरेडी कमाए हैं उनके लिए भी काम की है। यस और नो? कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं। क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 4 आपको क्लियर हो गया। सिलेक्ट द फ्यूचर स्किल एज ए करियर के बाद में मैंने आपको बताया है कि छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करो और पूरी आग लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो उनको अचीव करने के अंदर। है, अगर मान लीजिए लीड्स को इनवाइट करना है, लीड जनरेट करनी है, कॉल पे समझाना है, 6 बजे वाले सेशन के अंदर बैठाना है, जो कुछ करना है, फॉलो अप लेना है, कंटेंट क्रिएट करना है, जो कुछ भी करना है, आग लगा दो पूरी। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ठीक है, देखो हर कोई चाहता है अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करना। और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर लास्ट आप एक बार उठा के अपने लास्ट 3 मंथ्स को देखो, हाँ प्रैक्टिकली एक बार सोचो, पिछले 3 महीने के अंदर आपने क्या किया है। पिछले 3 महीने के अंदर मैं तो सिंपल सा बोलूंगा, कितना पैसा आपने कमाया है पिछले 3 महीने के अंदर? हाँ, आंसर लो, खुद से आंसर लो कि मैंने 10,000 कमाया, 50,000 कमाया, 1 लाख रुपए कमाया, 2 लाख रुपए कमाया, कितना कमाया? उससे जस्ट 3 महीने पहले मैंने कितने कमाए थे? हाँ, लास्ट 3 मंथ्स को कंपेयर करो, उससे पहले के थ्री थ्री मंथ्स को कंपेयर करो, कितनी ग्रोथ है आपकी। और अगर आपको लगता है कि लास्ट 3 मंथ्स में मैंने कुछ भी नहीं कमाया, उससे पहले 3 मंथ्स में भी मैंने कुछ भी नहीं कमाया, आप एक बार बैठ के सोचो कि लास्ट 3 मंथ्स में मैं घर पे बैठ के कर क्या रहा था। है, मैं रील्स को स्क्रॉल कर रहा था, मैं पैसे कमाना है ये मैं सोच रहा था, बट जो कदम उठाने चाहिए क्या वो मैं उठा रहा था? अगर जो एक्टिविटीज आप लास्ट 3 मंथ्स में किए थे, वही एक्टिविटीज अगर आप अभी भी कर रहे हो, तो आप ग्रोथ के रास्ते पे हो ही नहीं हो। आप ग्रोथ के रास्ते पे हो ही नहीं हो। ठीक है, एक जिंदगी मिली है, अच्छे से जीना है, मेहनत करो जितनी, और मेहनत ज्यादा पूरी जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी है। आपकी 2 साल की मेहनत जो है ना, आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करके रख सकती है। और मैं तो ये बोलूंगा, आपकी खुद की जिंदगी को नहीं, आपके घर वालों की और आपके जो रिलेटेड है, आपके जो लव्ड वंस है, उन सबकी जिंदगी को चेंज करके रख देंगे। एक बार देखो, आप ग्रोथ कर रहे हो क्या? हर एक वीकली वाइज आप ग्रोथ कर रहे हो क्या? पिछले 7 दिन के अंदर कितने रुपए कमाए, इस 7 महीने के अंदर कितने, सॉरी 7 दिन के अंदर कितने पैसे कमाए? देखो एक बार, आज 23 अगस्त है। इस महीने से आप स्टार्टिंग करो, 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक कितने पैसे कमाए बताओ। 8 अगस्त से लेके 14 या 15 अगस्त तक आपने कितने रुपए कमाए? 15 या 16 अगस्त से लेके अगले 8 दिन यानी 22-23 अगस्त तक आपने कितने पैसे कमाए? अगर आपने पहले वीक के अंदर जो पैसे कमाए हैं, सेकंड वीक में भी उतने ही कमाए हैं? अगर नहीं कमाए, क्यों नहीं कमाए बताओ मेरे को, क्या रीजन था? लीड्स नहीं थी? मेरे को एक बात बताओ, क्या आप लीड्स लेके नहीं आ सकते क्या? है, क्या आप सीख कर ट्रेनिंग्स को देख के क्या लीड्स को नहीं ला सकते क्या? बताओ मेरे को, नहीं ला सकते क्या? है, लीड्स आपसे कन्विंस नहीं हो रही है, तो क्या मैं सीख नहीं सकता क्या जिससे कि मेरी लीड्स कन्विंस हो जाए? है, ऑब्जेक्शंस अगर मेरे से टैकल नहीं हो रहे तो क्या मैं उनको सीख नहीं सकता क्या? देखो, सक्सेस पाने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। हर एक वीकली वाइज आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो जहां हो वैसे की वैसे रहोगे। क्लियर है? नाउ
नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई जस्ट वांट आप लोग पूरा अटेंशन के साथ में इसको देखो और इसको समझो। क्या है ये मैंने ग्रोथ को डिवाइड किया है, GROWTH। ग्रोथ को मैंने यहां पर डिवाइड किया है। जी का मतलब क्या होता है? ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी का मतलब तो समझ गए होंगे ना आप। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा जिद्दी करता है। हाँ, अगर आप आजकल के बच्चों को देखोगे, मोबाइल फोन दे देते हो, है ना, और फिर जब मोबाइल फोन छीन लेते हैं तो वो रोने लग जाता है। और इतना रोता है, इतना रोता है, अगर आप मोबाइल फोन की जगह पर कुछ और दोगे ना तो वो चुप नहीं होगा। कब मेरे को तो वो मोबाइल फोन ही चाहिए, और जब तक आप उस फोन को दे नहीं देते हो तब तक वो चुप नहीं होता है। वो जिद्दी है कि भाई मेरे को चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं दोगे तो चुप नहीं होऊंगा, मैं तो रोता रहूंगा। क्या आपके पास में ऐसी जिद है, ऐसा डेडिकेशन है, ऐसी जिद है कि भाई आज मैं पैसा नहीं कमाया हूं, है? आज मेरे को सुबह से लेके शाम तक हो गया, मैंने आज पैसा नहीं कमाया, लेकिन फिर भी आप आराम से खाना खा रहे हो, आराम से सो जा रहे हो, और बिल्कुल भी ये नहीं देख रहे हो कि आज मैंने क्या मिस्टेक करी है जिसकी वजह से मेरी इनकम नहीं हुई है। आप जिद्दी नहीं हो। आपको अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने बैंक बैलेंस को लेके, अपने परिवार के करियर को लेके जिद्दी होना पड़ेगा। अगर आप जिद्दी नहीं हो तो नहीं होगी चीजें। फिर तो ये है कि हाँ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। नंबर टू, रिप्रेजेंट। आप में से काफी लोग हैं जिनको मैंने नोटिस किया है, जो खुद को रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। आप अगर मान लीजिए स्किल्स को सीख रहे हो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेंशन करो कि आई एम लर्निंग डिजिटल स्किल्स। जो कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प लो। आप अगर अफिलिएट कर रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो स्किल्स को सीखने के लिए, तो आप अपने बायो के अंदर मेंशन करो, रिप्रेजेंट करो खुद को कि आप कर क्या रहे हो अभी। आप स्टूडेंट हो, आप अभी स्टडी कर रहे हो, स्टडी करने के साथ साथ में आप कर क्या रहे हो? डिजिटल स्किल्स को सीख रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो। क्या कर रहे हो? खुद को रिप्रेजेंट करो। अगर कोई लोग, कोई भी मेंबर, कोई भी आपके फॉलोअर्स या ऑडियंस आपके पास में आती है, आपके इंस्टाग्राम पे आती है, उनको पता ही नहीं आप कौन हो, वो आपके साथ में एंगेज नहीं करेंगे, वो आपके साथ में कनेक्ट नहीं होंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। भाई रिप्रेजेंट करो। आज हर कोई रिप्रेजेंट करता है। आज सलमान खान है, शाहरुख खान है, ठीक है, या फिर किसी भी सिंगर को उठा के देख लो, वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक बार उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखो, सिंगर वगैरह जो भी चीजें हैं वो सारा मेंशन करके रखते हैं। अगर किसी कंपनी के फाउंडर है तो वो कंपनी को मेंशन करके रखते हैं, फाउंडर @ आप अगर काम कर रहे हो द फ्यूचर स्किल में, तो अपने बायो के अंदर मेंशन करो, प्राउडली वर्किंग @ द फ्यूचर स्किल _ ऑफिशियल। टेक करो आप, प्राउडली वर्किंग लिखो। या फिर आप हसल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लिखो हार्ड वर्किंग @ हसलिंग @ खुद को रिप्रेजेंट करो भाई। आप लोगों को नहीं बताओगे, जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं तो लोगों को कहां से दिखेगा? और मार्केट के अंदर जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी चीज है। चाहे वो किसी प्रोडक्ट की बात हो, चाहे वो किसी स्किल की बात हो, चाहे वो किसी सर्विस की बात हो, रिप्रेजेंट करो। आप एक बार खुद को नोटिस करो। जो लोग आज तक पैसे नहीं कमाए, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को अभी ज्वाइन किए हुए 5 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, आपने इनकम नहीं करी है, आप एक बार देखो कि क्या आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है अच्छी तरीके से। अगर नहीं किया है तो इट्स डिफिकल्ट। मैं आपको गिने चुने कुछ पॉइंट बता रहा हूं। अगर इन गिने चुने पॉइंट को अगले 10 दिन के अंदर भी आप अप्लाई करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप एक दिन में बैठ के इनको अप्लाई करो, नहीं। आप 10 दिन का टाइम लो, 10 दिन के अंदर अप्लाई करो, बट करो। अपने आप के अंदर 1% नहीं, 0.1% आप इंप्रूव करो, बट करो। नंबर थर्ड पॉइंट, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, अपने काम को ऑर्गेनाइज करना। मेरे को पता है इस मीटिंग के अंदर काफी सारे हाउसवाइफ है, हाँ, कुछ स्टूडेंट भी है जो कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं, स्कूल के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जॉब पर्सन भी है जो कहीं पर टीचिंग करते हैं, कहीं पर कुछ काम करते हैं। आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करो कि भाई सुबह अगर मेरे को 8 बजे स्कूल जाना है, या 9 बजे स्कूल जाना है, या 9 बजे मेरे को जॉब पे जाना है, या फिर मेरे को 8 बजे बच्चों का खाना प्रिपेयर करना है क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूं, तो अपने काम को आप ऑर्गेनाइज करो कि भाई 8 बजे से लेके 10 बजे तक, या फिर 12 बजे तक, या 2 बजे तक मेरे को अपना जॉब करना है, मेरे को अपने स्कूल जाना है, मेरे को अपने कॉलेज के अंदर जाना है, या फिर मैं हाउस वाइफ हूं, मेरे को घर का काम कंप्लीट करना है, तो वो मेरे को करना है। काम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर आप अपने काम का टाइम टेबल नहीं बनाओगे, शेड्यूल नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि सुबह 10 बजे से 12 बजे आपने क्या किया। रील्स वगैरह में बैठ गए, कभी कहाँ बैठ गए, कभी किसी में टाइम चला गया। ऑर्गेनाइज करो, है सिस्टम बनाओ अपना।
शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल अपना बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। शाम को आप आ रहे हो, ठीक है, मान लो 4 बजे आप फ्री हो रहे हो, 3 बजे फ्री हो रहे हो, 5 बजे फ्री हो रहे हो, 2 घंटे का टाइम निकालो शाम के टाइम पे। 5 से 7 बजे का टाइम निकालो, 6 से 8 बजे का टाइम निकालो, 4 से 7 बजे का निकाल सकते हो तो और ही बढ़िया है, 5 बजे से 8 बजे तक का टाइम निकाल सकते हो तो और ही बढ़िया है। उस टाइम पर आप अपनी लीड से कनेक्ट करो। जिन लोगों ने काम को करने के लिए, इनकम को करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, उनसे आप कनेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो काम को। है, रात को जब सोने के लिए जा रहे हो तो 3 सवालों के जवाब दो कि भाई मैं अपने गोल्स के कितना नजदीक जा रहा हूं, अभी मैं हूं कहां पर, जाना कहां पर है, जाऊंगा कैसे, जो जाऊंगा कैसे, उस रास्ते पे मैं ऑलरेडी चल रहा हूं, मैं कितना नजदीक पहुंच गया हूं अपने गोल्स के। देखो ये चीजों का आपको करना पड़ेगा, और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, दीज आर रियली लाइक नॉर्मल पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है। ये रॉकेट साइंस नहीं है। बट रॉकेट साइंस बताऊं क्या है? रॉकेट साइंस है इनको इंप्लीमेंट करना, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, डेली बेसिस पे करना, वो रॉकेट साइंस है। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इनकम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट को ध्यान से समझ लो। वर्क, डब्लू डब्लू का मतलब होता है वर्क, यानी काम करना। आपको पता है मेरे को क्या काम करना है? अच्छी तरीके से आपको पता है ना कि मेरे को काम क्या करना है? जिनको नहीं पता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में मैं समझा दूंगा। लेकिन इन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझ लो। टी का मतलब टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। एक साथ का मतलब यहां पर क्या है? देखो ग्रोथ अगर हमें करनी है, हमें अगर आगे बढ़ना है, तो अकेले आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको साथ चाहिए ही चाहिए होगा। साथ हो सकता है आपके मेंटोर का, साथ हो सकता है मेरा, साथ हो सकता है आकांक्षा मैम का, साथ हो सकता है द फ्यूचर स्किल का, या साथ हो सकता है द फ्यूचर स्किल की पूरी कम्युनिटी का। बट आपको साथ तो चाहिए होगा। अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अच्छी रील्स को आप जो है अपने पेज के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हो या फिर उनको अपलोड कर रहे हो, सॉरी, ठीक है, और वो रील सच में वैल्यूबल है, तो ये जो कम्युनिटी है द फ्यूचर स्किल की, ये उसको लाइक करेगी। हाँ, ये आपके साथ में आएगी, वहां पर एंगेजमेंट बनाएगी कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो। तो एक साथ आके हमें काम करना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, एक दूसरे से सीखना पड़ेगा। है, ट्रेनिंग्स हो गई, टुगेदर का मतलब हो गया ट्रेनिंग्स भी। अगर ट्रेनिंग्स के अंदर हम आ रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, उन चीजों को सीखो, समझो, इंप्लीमेंट करो। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे ठीक है ले लिया ट्रेनिंग, है एक ही तो। आपको ये नहीं पता चलेगा कि ट्रेनिंग के अंदर कोई एक ऐसी चीज आपको बता दी जाएगी जिसकी वजह से हो सकता है कि जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। हो सकता है कि ट्रेनिंग 60 मिनट 1 घंटे तक चलिए, लेकिन 50 मिनट के अंदर जो भी चीजें बताई है वो आपके काम की नहीं है, लेकिन 10 मिनट के अंदर जो पॉइंट आपको बताया है वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके चला गया। वो आपकी जो मीटिंग है ना, वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो टुगेदर ट्रेनिंग्स को अटेंड करो, अपने जो टीम लीडर है उनका साथ लो, मेरा साथ लो, और जो भी आपको सिखाने वाले हैं उन सबका साथ लो, पूरी कम्युनिटी का साथ लो। एच हैप्पी, हैप्पी का मतलब है हमेशा खुश रहो, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही होगी अभी, तो इसी तरीके से मुस्कुराहट होनी चाहिए, हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम चाहे कैसी भी चल रही हो, मेरे भी अभी बहुत प्रॉब्लम है, जो लोग जानते हैं उनको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ले रहा हूं मैं सेशन, फिर भी मैं कर रहा हूँ काम, फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, हर कोई पर्सन मेहनत कर रहा होता है, लेकिन जो जर्नी होती है ना, उसको आप एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपके फेस से दिखता है, ये आपकी मुस्कुराहट से दिखता है। अगर आप डेस्टिनेशन को एंजॉय करते हो ना, देखो मेरा भी पहले ये था कि जिस आप कर रहे हो, और एक होता है इसको एंजॉयमेंट के साथ में कर रहे हो, एंजॉयमेंट के साथ में करो। ठीक है, ये जो आपका टारगेट है ना, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जिस दिन आप अचीव कर लोगे, 1 करोड़ का मार्क अचीव कर लोगे, 50 लाख का कर लोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, 1 करोड़ ही तो है, 5 करोड़ थोड़ी ना है, 10 करोड़ थोड़ी ना है, 10 करोड़ कमाएंगे ना फिर अपन खुशी मनाएंगे। ठीक है, तो ये एक जर्नी है, इस पूरी जर्नी में आपको हैप्पी रहना है। एंड लास्ट पॉइंट है एग्जीक्यूशन। ये अभी तक जो चीजें मैंने बताई है ना, आपको ग्रिट, जिद्दी होना पड़ेगा, खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने काम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जो वर्क है, जो काम है, उसको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। टुगेदर मतलब साथ आके काम करना पड़ेगा, हैप्पी होके काम करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन का मतलब है ये ऊपर की सारी चीजें आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, मतलब डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया ये? मेरे को बताओ, समझ में आया सभी के? है, तो जिद्दी हो, मेरे को बताओ चैट बॉक्स में एक बार। है, जिद्दी हो, कितने जिद्दी हो एक बार बताओ चैट बॉक्स में, कितने जिद्दी हो बताओ।
बताओ कितने जिद्दी हो? मेरे जितने जिद्दी हो क्या? मैं बहुत जिद्दी हूँ, सच बताता हूँ मैं। अगर आप थोड़ा सा मेरे को देखोगे समझोगे, मैं बहुत ज्यादा हूँ, मैं काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूँ। 100% सर आपका साथ है, अरे मेरा तो साथ है। मेरे को आपका साथ चाहिए, आपकी ग्रोथ के लिए मेरे को आपका साथ चाहिए। चलो ठीक है, आपसे ज्यादा, वाह, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे की चीजों को समझते हैं ध्यान से। जितनी एनर्जी और जितने अटेंशन के साथ में आपने इन चीजों को समझा है, उतना ही आगे की चीजों को समझना है। क्योंकि अभी तक मैंने 50% पार्ट को कवर किया है, जो कि हमारा एक डिसिप्लिन से रिलेटेड है, अपने माइंडसेट से रिलेटेड है। एक्चुअल जो चीजें हैं वो अब आने वाली है। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट 90 डेज? बताओ। नेक्स्ट 90 डेज विदाउट एनी लीव, कोई छुट्टी नहीं। हाँ, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए अगले 90 डेज के लिए। रेडी हो क्या? अगर रेडी हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आराम से 1 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस कर सकते हो। बट होगी कैसे, हाउ? अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो हमारे बिजनेस की बैकबोन है। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। अगर हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो क्या हम बैठ पाएंगे? क्या हम चल पाएंगे? क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बिना रीढ़ की हड्डी के अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो जो चीजें मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो पॉइंट मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो काम मैं अभी आपको करने के लिए बता रहा हूं, अगर आप ये नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस नहीं चलेगा तो इनकम नहीं होगी। इनकम नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। इसको ध्यान से समझना है। ध्यान से समझना है कैसे। देखो, हमें अगर आपने द फ्यूचर स्किल को ज्वाइन कर लिया है ना, अब आप दो तरीके से इनकम कर सकते हो। कितने तरीके से इनकम कर सकते हो? दो तरीके से इनकम कर सकते हो। अगेन मैं डिटेल में बता देता हूं। पहला जो तरीका है वो है हम स्किल्स को सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक एड सेटअप करना सीख लिया। आपको पता है आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने एड सेटअप करवाया होगा हिमांशु सर से। आपको पता है हिमांशु सर को हम पे करते हैं, कंपनी उनको पे करती है। क्यों पे करती है? क्योंकि उनको एड सेटअप करना आता है। उनके पास में एक स्किल है जिसकी वजह से वो अपनी सर्विस दे रहे हैं और हम उनको सैलरी दे रहे हैं। सही बात है। तो इस तरीके से आप एड सेटअप सीख लो। वीडियो एडिटिंग हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह हो गया, शेयर मार्केट वगैरह हो गया। ठीक है। कोई भी एक स्किल को आप सीखोगे और उस स्किल को सीख के आप पैसे कमाओगे। अब ये इस स्किल को सीखने में देखो, ऐसा नहीं है 2 दिन में सीख लिया, 5 दिन में सीख लिया, 10 दिन में सीख लिया, नॉट पॉसिबल। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये पहला तरीका है कि जिसमें मैंने किसी स्किल को टारगेट किया और उस स्किल को मैं सीख रहा हूं। अब इसमें टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या है? पैसे कमाने का। और ये सेम चीज आप अपनी लीड्स को बता सकते हो। है, ये सेम चीज आप अपने लीड को बता सकते हो कि भाई पैसे कमाने का जो तरीका है फ्यूचर स्किल के अंदर, पहला तरीका है आप स्किल्स को सीख सकते हो। कौन कौन सी स्किल्स जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, वो आप उनको बता देगा। नंबर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हम यहां पर पार्टनर बन के काम कर सकते हैं। यानी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर हम पार्टनर बन सकते हैं। यानी कैसे पार्टनर बनोगे? कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की सर्विसेज क्या है? कंपनी के प्रोडक्ट है, कंपनी के 6 कोर्सेज है। कितने कोर्सेज है? 6। 6 कोर्सेज है। कंपनी इन कोर्सेज को सेल करती है, आप इन कोर्सेज को सेल कर सकते हो। होता क्या है, देखो अभी एक मूवी आई थी, सैयारा मूवी आई थी, किस किसने देखी है? काफी ट्रेंड में, काफी लोगों ने स्टेटस लगाया है, काफी लोगों ने स्टेटस बनाया, काफी लोगों ने रील्स वगैरह बनाई। और उस मूवी का क्या कर दिया? प्रमोशन। देखो, जिनके अभी थोड़े डाउट्स है, एक बार प्लीज आप मेरे को सुन लो, फिर मैं आपको सुनूंगा। है, फिर मैं आराम से आप ही को सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को सुन लो। ठीक है। तो सैयारा मूवी देखी है, काफी लोगों ने स्टेटस लगाए, काफी लोगों ने रील्स वगैरह डाली, बहुत जम के प्रमोशन किया। इतना प्रमोशन किया कि जो ये मूवीज होती है, हालांकि जो सैयारा मूवी है थोड़ी रोमांटिक मूवी है, वी कैन से, हाँ, रोमांटिक है या फिर कैसी है? ठीक है, थोड़ी इमोशनल टाइप की ऐसी मूवीज है। ऐसी मूवीज में देखता नहीं हूँ। बट इसका इतना प्रमोशन था कि मैं भी देखने के लिए चला गया मैं कि ऐसा है क्या। कुछ लोगों ने मूवी को देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने प्रमोशन किया। आपने द फ्यूचर स्किल के अंदर एनरोल किया, यहाँ के कोर्सेज, यहाँ का अर्निंग सिस्टम आपको अच्छा लगा, आपने क्या किया? प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन कैसे किया? रील्स वगैरह डाल दी, स्टोरी वगैरह लगा दी। हाँ, यहां से प्रमोशन हो गया। और जब प्रमोशन किया तो बेनिफिट क्या हुआ? मैं मूवी देखने के लिए चला गया, वहां पर मैंने मूवी के टिकट का पे कर दिया, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट हुआ क्या? नहीं हुआ बेनिफिट। बट अगर मान लीजिए मैं आपकी हेल्प से चीजों को सीख रहा हूं, स्किल्स को सीख रहा हूं, द फ्यूचर स्किल के बारे में मेरे को आपकी वजह से पता चल रहा है, तो मैं आपके साथ में काम करूंगा। और डेफिनेटली अगर आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, आप मेरे को सिखा रहे हो, आप मेरे को गाइड कर रहे हो, सारी चीजें बता रहे हो, तो उसका बेनिफिट आपको होगा।
तो सिंपल मैं लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि कंपनी के जो कोर्सेज हैं, आपके प्रमोशन करने पर अगर वो सेल हो रहे हैं तो वो इनकम आपको होगी, वो इनकम आपको होगी। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? ठीक है। तो यानी दूसरा तरीका क्या है कि मैं कंपनी के जो कोर्सेज हैं उनको सेल करके इनकम कर सकता हूं। अब सेल कैसे करना होगा सर, ये बताओ हमको। सेल करने का सिंपल तरीका है, ध्यान से समझना। सेल करने का सिंपल सा तरीका है, आज मैंने अगर अपना कोई बिजनेस खोला है, मान लीजिए मैंने अपने कपड़ों की दुकान खोली है, क्लोथिंग बिजनेस मैंने ओपन किया है, तो मैं क्लोथिंग बिजनेस के अंदर पैसे कैसे कमाऊंगा? भाई मेरे को कपड़े बेचने पड़ेंगे, सही बात है। अगर मैं कपड़े बेचूंगा तो मैं पैसे कमाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मेरे को यहां पर पैसे कमाने हैं तो मैं क्या करूंगा? कोर्सेज को सेल करूंगा। अब कोर्सेज को सेल कैसे किया जाता है? कपड़ों को जिस तरीके से सेल किया जाता है ठीक उसी तरीके से जो है कोर्सेज को सेल किया जाता है। कपड़े को कैसे सेल किया जाता है? कपड़े के बेनिफिट बताए जाते हैं कि भाई ये कपड़ा जो है ये कॉटन का है, अभी गर्मी का टाइम है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। है, अभी सर्दी का टाइम आ गया तो विंटर क्लोथ्स, जो भी उनको कपड़े का नाम क्या होता है, रेशमी होता है, क्या होता है वो मेरे को नहीं पता, कि इस तरीके के कपड़े लेने चाहिए। तो कस्टमर को मैंने क्या किया, सेल करने के लिए उसके बेनिफिट बताए हैं कि इस कपड़े के बेनिफिट क्या है। तो ठीक उसी तरीके से आप अगर सेल कर रहे हो तो आपको कोर्सेज के बेनिफिट बताने होंगे, आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। हाँ, आपने देखा होगा अभी ग्रुप के अंदर काफी सारे टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं। ठीक है, वो फीडबैक्स आपको दिखाने होंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो ये तरीका है, पहला तरीका मैं स्किल्स को सीख के पैसा कमा सकता हूं, दूसरा तरीका कंपनी के जो कोर्सेज है उनको प्रमोट कर सकता हूं, उनको सेल कर सकता हूं। सेल करने के लिए मेरे पास में कस्टमर होने चाहिए। कस्टमर मेरे पास में कहां से आएंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कस्टमर आएंगे कहां से? कस्टमर हो सकता है आपके नेटवर्क में ऑलरेडी हो, आपके इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, आपके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, या यूट्यूब पर हो तो आपके यूट्यूब से कनेक्टेड है, आपका फ्रेंड सर्किल है वहां पर है, तो वहां से आपको कस्टमर मिल सकते हैं। इसके अलावा और कस्टमर कहां से मिलेंगे? आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, है, कंटेंट क्रिएट करके भी हम कस्टमर को ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसका ट्रेनिंग वगैरह को देखोगे तो समझ आ जाएगा। इसके अलावा और कस्टमर मैं कहां से ला सकता हूं? मैं एड सेटअप करवा सकता हूं। अभी आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, बीच बीच में ऐड आते हैं ना, तो ठीक उसी तरीके से आपका ऐड लोगों को दिखेगा। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग स्किल्स को सीखना चाहते हैं, वो आपको मैसेज कर देंगे, सिंपल। फिर आपको क्या काम करना है? उनको सिंपल एक्सप्लेन करना है, समझाना है। अगर आपको समझाना नहीं आता है, आप तो नए नए हो, आपको समझाना नहीं आता है, अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, 6 बजे वाला सेशन है उसके अंदर इनवाइट कर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, तो वहां पर आप इनवाइट कर दोगे। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है कि इनकम कैसे होगी। अब देखो, इस इनकम को करने के लिए कई सारे पार्ट है। जैसे सबसे पहले मेरे पास में कस्टमर आने चाहिए, कस्टमर आने के बाद में मेरे को उनको समझाना होगा, कस्टमर को समझाने के बाद में भी अगर वो परचेज नहीं करते तो मेरे को फॉलोअप लेना रहेगा, फॉलोअप लेने के बाद में मेरे को अपनी ग्रोथ के बारे में थोड़ा देखना रहेगा। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको सीखना होगा, और ये सीखोगे कहां से? ट्रेनिंग से आप सीखोगे। पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक समझ में आया? ऊपर से बाउंसर तो नहीं गया है ना? बताओ मेरे को, बाउंसर तो नहीं गया है ना? अलीजा, यस यू कैन। समझ में आ गया है? बाउंसर तो नहीं गया, बहुत सिंपल बताया है। पहला तरीका स्किल्स को सीख के पैसा कमाएंगे, दूसरा तरीका है कि मैं कोर्सेज को सेल कर सकता हूं। सेल करने के लिए बेनिफिट बताना पड़ेगा। हमेशा इसको अंडरस्टैंड करो एक एग्जांपल से। कौन से एग्जांपल से? अगर मेरा क्लोथिंग बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, तो मैं कपड़ों को कैसे सेल करूंगा, उस बिजनेस से आप इसको समझो। डन? क्लियर? समझ आ गया सभी को? चलो ठीक है, डन डन डन। अगर किसी को कोई वो रह जाता है, डाउट्स रह जाते हैं, आप लास्ट में मेरे से पूछिएगा, ठीक है? नाउ अब हम यहां पर ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस की बैकबोन क्या है। आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया, थोड़ा सा काम आपको समझ में आ गया। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? सबसे पहला है इनविटेशन। आप अगर कस्टमर्स को, कस्टमर का मतलब होता है लीड, अगर आप लीड को इनवाइट नहीं कर रहे हो, कहां पर इनवाइट करना है? 6 बजे वाले सेशन के अंदर। अगर आप इनवाइट नहीं कर रहे हो 6 बजे वाले सेशन के अंदर, तो आपकी इनकम होगी? तो क्या आपकी सेल होगी? यस और नो? नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही ये है कि कस्टमर को हम समझाएं। अगर आप समझाओगे नहीं तो कैसे होगा? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें इनविटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें इनवाइट करना पड़ेगा। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनवाइट करना नहीं आता है। जो इस मीटिंग के एंड तक रहेगा, मैं एक बोनस पॉइंट दूंगा।
क्या बोनस पॉइंट? एक मैं पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ के अंदर पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। उस पीडीएफ के अंदर क्या है? पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। उस स्क्रिप्ट को एज इट इज आप पढ़ के इनवाइट कर सकते हो शाम को 6 बजे वाले सेशन के अंदर। बट इसका लिंक मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है? तो यहां से इनविटेशन आप सीख सकते हो। नंबर 2, क्या बैकबोन है? कनेक्ट ऑन कॉल 6 PM सेशन, है ना? देखो होता क्या है कि ये जो 6 बजे वाला सेशन होता है ना, इसके अंदर काम के बारे में समझाया जाता है कि द फ्यूचर स्किल से कैसे इनकम कर सकते हैं, ये इनको समझाया जाता है। समझ में आ रही है? तो या तो आप कॉल पे बात करके उनको समझा दो, या फिर आपको अगर कॉल पे बात करना नहीं आती है तो 6 बजे वाले सेशन के अंदर आप इनवाइट करके फिर उनको मैं समझा दूंगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर मान लो आप इनवाइट नहीं कर रहे हो और ना कॉल पे समझा रहे हो, ना 6 बजे वाले सेशन के अंदर इनवाइट कर रहे हो, तो कैसे कन्वर्जन आएगा? आप खुद को देखो। अगर आपकी इनकम अभी तक नहीं हुई है तो क्या आपने ये काम किया है? 6 बजे वाले सेशन के अंदर लीड को इनवाइट किया है? अगर आपने नहीं किया है तो इनकम कैसे? मान लीजिए आपकी बात हुई है दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपकी बात हुई और आपने बोला हाँ 6 बजे आपको सेशन को ज्वाइन करना है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना उस सामने वाले पर्सन को याद ही रहे। तो आपको क्या करना है? जैसे ही 6 बजने में 1 घंटे का टाइम बचा हो, आप उनको या तो रिमाइंडर कॉल कर लो या फिर रिमाइंडर मैसेज कर दो। सबसे पहले तो रिमाइंडर मैसेज करो। अगर मैसेज का रिप्लाई आ जाता है तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए उनका मैसेज का जवाब ही नहीं आ रहा है तो आप 5 बज के 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, 30 मिनट पे उनको रिमाइंडर कॉल कर लो कि 6 बजे हमारा सेशन है, अवेलेबल है, अटेंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, हमारी लिमिटेड सीट्स है ना? इसकी हाइप क्रिएट करनी होती है। कैसे हाइप क्रिएट करनी होती है, कैसी वैल्यू क्रिएट करनी होती है, मैं अभी पीडीएफ का लिंक दूंगा, उसके अंदर सब बताया हुआ है। ठीक है? इसके अलावा अब आपने मान लीजिए रिमाइंडर भी डाल दिया है। अब रिमाइंडर के बाद में क्या होगा? वो सेशन को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके सेशन को पूरा अटेंड करेंगे। और जब सेशन को पूरा अटेंड करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम पर डिजिटल स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको यह समझ में आ जाएगा कि द फ्यूचर स्किल से इनकम कैसे कर सकते हैं। अगर द फ्यूचर स्किल से इनकम करना है तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यह उनको समझ आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करना क्यों है यह भी समझ में आ जाएगा। तो काफी सारे जो ऑब्जेक्शन है ना, वो तो यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? अब यहां पर एक चांस है, या तो सामने वाला पर्सन आपके साथ में काम स्टार्ट कर लेगा, डायरेक्टली आपको बोलेगा कि पेमेंट कर दो, है। बट मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार और उनसे बात करनी होती है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। विदाउट ट्रस्ट कुछ भी नहीं होता है। तो नंबर 4th जो पॉइंट आता है, इसको हम बोलते हैं फॉलो अप्स। क्या बोलते हैं हम इसको? फॉलो अप्स। यानी उन्होंने सेशन को अटेंड कर लिया, काम के बारे में समझ लिया, हर एक चीज के बारे में समझ लिया, उनसे फॉलो अप लो, उनसे बात करो कि भाई सारी चीजें अच्छी लगी है, समझ में आया है, करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जो भी दिक्कत परेशानी है समझो और सॉल्यूशन दो। ये होता है फॉलो अप्स। ठीक है? फॉलो अप एक तो आप कॉल करके मैसेज करके फॉलो अप लेते हो, और एक फॉलो अप लेते हो स्टोरी स्टेटस लगा के। यानी सामने वाले पर्सन के पास में आप नहीं जा रहे हो, उसको अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपने स्टोरी स्टेटस के माध्यम से। ये है फॉलोअप का एक तरीका। अब इसको डिटेल में सीखना है, अभी मैं एक ट्रेनिंग सीरीज का आपको लिंक दूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके अंदर ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं, 10 दिन का टाइम लो। ये सारी चीजें सीखने के अंदर 10 दिन का टाइम लो। डेली बेसिस पे अगर 3 घंटे का टाइम अगर सीखने के ऊपर लगाओगे ना, एक बार इनकम को साइड में रख दो, 3 घंटे का टाइम सीखने के ऊपर दो, 3 घंटे का टाइम 10 दिन तक अगर दोगे तो 30 घंटे होंगे। 30 घंटे के अंदर ये सारी चीजें सीख जाओगे आप, है। फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है? तो ये फॉलो अप्स हो गया। इतना सा हमें काम करना है। जो सेल्स होती है ना, जो कोई भी पर्सन हमारा पैकेज खरीदता है, उसके अंदर इतना ही होता है। सबसे पहले मैंने लीड से बात करी, उसको सेशन के अंदर बिठाया, उसको समझाया, समझाने के बाद में हमने फॉलो अप लिया, जो भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, सोल्व किया और पेमेंट लिया और रजिस्ट्रेशन कर दिया, दैट्स इट। इतना सा। यही तो होता है भाई। हम किसी दुकान के ऊपर, मैं अगर कपड़े खरीदने के लिए जा रहा हूं तो यही तो होता है। सबसे पहले मैं उसके पास में जाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद में वो मेरे को कपड़ों के बारे में समझाएगा, मैं समझूंगा, ठीक है। वो मेरे को इंपॉर्टेंस दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा, कपड़े की लुक वाइज मेरे को बताएगा, हर एक चीज बताएगा। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं 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 मेरे को नहीं लेना ये ड्रेस, तो वो मेरे से फॉलो अप लेगा कि भाई साहब क्यों नहीं लेना आपको, है क्या कपड़ा पसंद नहीं आया आपको, कोई रेट सही नहीं लग रही है, डिस्काउंट चाहिए आपको, क्या दिक्कत है बताओ। फॉलो अप लेता है ना, इसी तरीके से तो लेता है। सेम ऐसे है। बट इसको हम थोड़े से प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, इसको हम डिजिटल वे के अंदर करेंगे। आई एम जस्ट
एक्सप्लेनिंग यू। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। तो फॉलोअप लेके वो लास्ट में अपने को जो भी डिस्काउंट वगैरह देना होता है, जो भी करना होता है, फॉलोअप लेके वो हमें क्लोज कर देता है, हम उसको पेमेंट कर देते हैं और वो हमें अपनी ड्रेस दे देता है। तो सेम यहीं पर है। अब यहां पर कुछ पॉइंट है जो बैकबोन है हमारे बिजनेस की। अगर आप साथ के साथ में ये नहीं करोगे, आपका बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर आप परेशान हो जाओगे कि अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूं, है कब तक मैं ये करूंगा। आप डीमोटिवेट हो जाओगे, है फुल एनर्जी के साथ में काम नहीं कर पाओगे। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जी फॉर ग्रिट, ग्रोथ वाला जो जी था उसका मतलब था ग्रिट यानी जिद्दी। वो जिद्दीपन पता नहीं कहां चला जाएगा आपका। हाँ? तो उसके लिए ये पांच जो ये सॉरी 5, 6 और 7, ये जो 3 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये 3 पॉइंट? डे वन से इनके ऊपर काम करना। प्रोफाइल मैनेजमेंट। ये प्रोफाइल मैनेजमेंट क्या होता है? आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो आपको मैनेज करना है। देखो, कपड़ों का बिजनेस है, मेरी ऑफलाइन दुकान है, उस दुकान के माध्यम से मैं लोगों को दिखा सकता हूं कि देख मेरी दुकान है, यहाँ पर इतने सारे कपड़े हैं, ऐसी डिजाइनिंग है, होल्डिंग्स वगैरह है, हर एक चीज है। इससे सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट होता है कि भाई दुकान है पूरी एक पूरा सिस्टम इसने बना रखा है, तो भाग के जाएगा कहाँ पे? सही बात है ना, कपड़े जब हम लेने के लिए जाते हैं तो यही तो होता है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हमारी जो दुकान है वो ऑफलाइन दुकान नहीं है, हमारी दुकान ऑनलाइन दुकान होगी, जिसको हम बोलते हैं इंस्टाग्राम। अब ये जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, जितनी लुक वाइज अच्छी होगी, जितनी इसके अंदर है ना लाइटिंग होगी, लाइटिंग होती है ना दुकान के अंदर आप जाते हो एकदम चकाचौंध होती है, जिस तरीके से लाइटिंग आपके इंस्टाग्राम पर होगी, उतना ही ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल। बट लाइटिंग ही नहीं है आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में। लाइटिंग का मतलब क्या हो गया? अच्छे से क्वालिटी का कंटेंट नहीं है, हाईलाइट अच्छे से नहीं डाली हुई है, बायो अच्छे से मेंशन नहीं है, जो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर है वो पता नहीं ऐसे डाल रखी है आपने। ठीक है। आप अपनी खुद की एक अच्छी फोटो वहां पर डालो, जो भी रील वगैरह डाल रहे हो अच्छे से डालो। अगर डालना नहीं आता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी मैं आपको ट्रेनिंग का लिंक दूंगा, उसके अंदर सब सीख जाओगे आप। बट ये करना जरूरी है, अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। ठीक है। और इंस्टाग्राम के मल्टीपल अकाउंट्स आपको रखना होगा, एक अकाउंट के ऊपर नहीं, 2 3 अकाउंट पे काम करना होगा। क्यों करना होगा ये मैं बाद में समझाऊंगा, या फिर आपके जो टीम लीडर है वो आपको समझा देंगे। नंबर 6 पॉइंट, कंटेंट क्रिएशन। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, हो सकता है आप एड सेटअप करवा के काम कर लो। हो सकता है आपके नेटवर्क के अंदर जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल के अंदर लोग हैं, उनको आपने इस काम के बारे में बता दिया तो वो वहां से आपके कन्वेंस हो गए। ठीक है। या फिर आपने क्या किया, डीएम कर लिया, डायरेक्ट लोगों को मैसेज कर दिया। बट आप लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं करोगे, परेशान हो जाओगे एक टाइम के बाद में। तो उसके लिए करना क्या होगा? कंटेंट क्रिएट करना होगा आज से ही। अब ये कंटेंट कौन से टॉपिक पे क्रिएट करें, कैसे क्रिएट करें, ये अभी एक ट्रेनिंग है वो मैं आपको भेजूंगा, उसमें सब मिलेगा। बट आपको कंटेंट क्रिएट करना है। क्यों करना है? भाई आज आपके पास में लीड्स लिमिटेड है, लेकिन जो कंटेंट से लीड्स आती है, मान लीजिए आपने काम किया 1 महीने के अंदर 30 रील आपने अपलोड करी, बट गलती से अगर 2 3 रील भी अगर वायरल हो जाती है, और ज्यादा भी नहीं, 50,000 1 लाख अगर व्यूज आ जाते हैं, वो 1 लाख व्यूज वाली जो रील है वो कम से कम आपको लगभग 50,000 रुपए का रेवेन्यू दे जाएगी। और ऐसी रील अगर मेरे को महीने के अंदर 2 या 3 मिल गई ना, मैं आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लूंगा। इस वजह से आपको कंटेंट पे काम करना जरूरी है। मेहनत कम लगेगी। देखो, एक बार आपको मेहनत लगेगी जरूर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब तक आप कंटेंट पे काम करोगे मेहनत लगेगी। क्यों लगेगी मेहनत? क्योंकि आपको आता नहीं है, आप सीखोगे, गलतियां होगी, रिजल्ट नहीं आएगा, डिमोटिवेट होगे, खुद को वापस से खड़ा करोगे। इस वजह से ये मुश्किल है। बट अगर एक बार इस रास्ते को आपने पार कर दिया ना, आगे एक ये मान लो आगे स्वर्ग है, हेवन है, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा और पैसा आपके पास में आएगा। तो कंटेंट पे इसलिए काम करना जरूरी है। नंबर 7, डेटा मैनेजमेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मैं देखता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरे पास में लीड्स कितनी आई। मैं उनसे पूछता हूं कि 1 अगस्त को आपके पास में कितनी फ्रेश लीड्स आई है, उनको नहीं पता। मैं उनसे पूछता हूं कि 1 अगस्त को आपने कितने फॉलोअप बनाए थे, नहीं पता। 1 अगस्त को आपको कितनी सेल्स हुई थी, नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि जो डेटा है उसका मैनेजमेंट ही नहीं है। देखो, जब तक डेटा का मैनेजमेंट नहीं होगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि 1 तारीख को कितने फॉलो बने थे, 2 को कितने बने, 3 को कितने बने। और मान लो आपकी इनकेस अगर सेल नहीं आ रही है, आपका एड नहीं चल रहा, आपके पास में लीड्स नहीं आ रही, लेकिन अगर आपके पास में डेटा है, आज मान लो 23 है, कल 24 अगस्त है,
और कल मेरे पास में लीड्स ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा क्या? हाँ, अगर आप बैठोगे तो ये गलत है, ये गलत है। अगर आप बैठ गए तो अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि 1 तारीख से लेके मैं 23 तारीख तक के जितने भी फॉलोअप बने हैं, मैं उनको बैठ के देखूंगा कि इनमें से कौन मेरे को पेमेंट कर सकता है, और उनसे मैं बात करूंगा। 24 अगस्त को मैं ये करूंगा अगर मेरे पास में लीड्स नहीं है। अब आपके पास में डेटा का मैनेजमेंट ही नहीं है, तो करोगे क्या आप 24 अगस्त को कि सर मेरे पास में तो लीड्स ही नहीं थी, मैं क्या करूं? सर मेरा तो व्हाट्सएप बैन हो गया था, सर मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया, मेरे ये दिक्कत हो गई। देखो, आपने अभी तक, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि बहुत सारे डेटा के ऊपर काम किया है, आपके पास में बहुत सारी लीड्स आई है, आपने बहुत सारे फॉलोअप भी बनाए हैं, बहुत सारे लोगों से बात भी करी है, लेकिन आपके पास में उसका एक मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आप आज खाली हो। है, जब आपके पास में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एकदम बंद हो जा रहा है आपका काम। तो डेटा मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है। तो अगर आप अभी काम को चालू कर रहे हो, तो आपको डेटा डे 1 से मैनेज करके चलना है। और आपको ऑलरेडी काम करते हुए टाइम हो चुका है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और आप डेटा मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, तो करना चालू कर दो। करना कैसे है, इसका मैं एक अलग से कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग लूंगा, ठीक है, डेडिकेटेडली। तो उसमें और समझा दूंगा, लेकिन एक मैंने आइडिया दे दिया, ये आपको अभी से करना है। डेटा मैनेज कहाँ करोगे? ये रही डायरी, डेट डालो ऊपर और लिख लो वहां पे कि आज इतनी लीड्स आई है और इतने फॉलोअप्स बने। जाएंगे क्या, 1 या 2 पेज ही तो जाएगा। ये सबसे बेसिक तरीका है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको गूगल शीट को यूज करना आता है, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ना बार बार ये डायरी वगैरह लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मोबाइल फोन के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि शीट वहां पर है, नाम है, डेट है, सब कुछ है, पेमेंट है, क्या बात हुई है, सब कुछ वहां पर है। बट अगर गूगल शीट यूज नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं है, नोटबुक के अंदर लिखना तो आता ही है ना, तो वो हम यहां पर लिख सकते हैं। दिस इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस। अब अगर ये 7 पॉइंट आप अभी भी नहीं समझ रहे हो, या फिर आपने समझ लिए लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हो, माय डियर, इनकम नहीं होगी। सिंपल सी बात है। इनवाइट करना है, नंबर 1 पॉइंट, कहां पर इनवाइट करेंगे? काम को समझने के लिए 6 बजे वाले सेशन के अंदर इनवाइट करेंगे। अगर 6 बजे वाला सेशन नहीं हो रहा है तो हम खुद से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं अभी आपको ट्रेनिंग लिंक दूंगा, ठीक है, वहां से आप सारी चीजों को सीख सकते हो। कोई चीज भी मिस नहीं होने वाली है। आपको रिमाइंडर कॉल करना है ताकि 6 बजे के अंदर ज्वाइन हो सेशन के अंदर, क्योंकि जब तक दिखाओगे नहीं, बिकेगा कुछ भी नहीं। जब तक दिखाओगे नहीं, बिकेगा कुछ भी नहीं। फॉलोअप्स लेना है, ऑब्वियसली बात है, ऐसे नहीं छोड़ दिया, सेशन अटेंड कर लिया और आपने छोड़ दिया, नहीं। प्रोफाइल मैनेजमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज योर बिजनेस, जिसको लोग देखने वाले हैं। हाँ, प्रोफाइल को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है, आई नो आप नए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग है हमारे पास में। ट्रेनिंग के अंदर सब सिखाएंगे। कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है ये भी आपको देखना होगा, डेटा मैनेजमेंट भी आपको करना होगा। तो ये जो 7 पॉइंट है हमारे बिजनेस की बैकबोन है। बिजनेस क्या है, काम क्या करना है, ये मैंने समझा दिया है 2 पॉइंट के अंदर। पहला तरीका, मैं स्किल्स को सीखूंगा जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, मैं कंपनी के कोर्सेज को सेल कर सकता हूं। सेल करने के लिए मेरे को सामने वाले पर्सन को इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वैल्यू दिखानी पड़ेगी, उसको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा, उसको बिलीव दिलाना पड़ेगा। साथ ही साथ में उसको फीडबैक्स दिखाने पड़ेंगे कि भाई जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने सच में इनकम करी है। डन। ठीक है, ये जो आज वाला सेशन है इसकी आपको ट्रेनिंग जरूर मिलेगी, ठीक है, ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। अगर आपसे पॉइंट सभी नहीं लिखे जा रहे हैं, इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस ट्रेनिंग को देखना, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना। सीक्रेट इन आवर बिजनेस, ये अभी मैंने आपको बैकबोन बताया है, ये मैंने आपको बैकबोन बताया है, ठीक है। लेकिन सीक्रेट क्या है, अगर आपको डेली बेसिस पे शानदार इनकम करनी है, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 भी अगर इनकम करनी है, तो इन पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। कौन से वो पॉइंट है? नंबर 1, कंसिस्टेंसी प्लस इंप्रूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी, लगातार आपको काम करना होगा। मैं बोल रहा हूं 1 से 2 साल के लिए भूल जाओ, होली दिवाली कोई भी फेस्टिवल आता है उसको भूल जाओ, है। कंसिस्टेंसी के साथ में काम करो, विदाउट एनी गैप काम करो, और साथ ही साथ में अपने काम करने के तरीके के अंदर सुधार करो। अगर जिस तरीके से आप पिछले 5 दिन काम किए हैं, सेम उसी तरीके से अब भी काम कर रहे हो, तो रिजल्ट वही आएगा जो पिछले 5 दिन के अंदर आया। अगर आप उस रिजल्ट से खुश हो, हैप्पी हो, मजा आ रहा है, तो ऐसे के ऐसे करते रहो। बट अगर मजा नहीं आ रहा है, तो आपको अपने काम के करने के तरीके के अंदर इंप्रूवमेंट करना होगा। काफी लोग हैं जो नहीं करते हैं, उनको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही होती है,
लेकिन आराम से बैठे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करूं कि भाई लीड्स कैसे ला सकता हूं मैं, लीड्स लाने के कौन कौन से तरीके हैं, अगर ये तरीके हैं इनके ऊपर काम करूं। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। है, अगर मैं आज अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करता तो मैं भी बैठा रहता कहीं, बस करता रहता 2 20 50 हजार रुपए के अंदर। है, 20 50 हजार रुपए में कुछ नहीं होता। तो अपने काम के अंदर कंसिस्टेंसी लेके आनी है और अपने काम को करने के तरीके के अंदर सुधार करना है। आज आपको बात करना नहीं आता है, लीड से आपको बात करना नहीं आता, उसको काम के बारे में समझाना नहीं आता आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग को अटेंड करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, कांच के सामने खड़े होके, मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करो, फिर बात करो एक दो लीड से। गलती तो होगी ना, पेमेंट ही तो नहीं करेगा, और क्या होगा इससे ज्यादा से ज्यादा, इनकम नहीं होगी और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अरे सीख तो जाएंगे ना, अगर एक बार सीख गए तो जिंदगी भर कमाएंगे, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी इन लीड्स कंजप्शन। लीड्स जो है ना, लीड्स का मतलब होता है कस्टमर। क्या होता है लीड्स का मतलब? कस्टमर। कस्टमर्स के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मेरा आज बिजनेस है, मेरा कपड़ों का बिजनेस है, लेकिन हो क्या रहा है कि मेरे पास में मंडे को 2 कस्टमर आ रहे हैं, ट्यूसडे को मेरे पास में 20 कस्टमर आ रहे हैं, वेडनेसडे को मेरे पास में 1 कस्टमर आ रहा है, थर्सडे को मेरे पास में 50 कस्टमर आ रहे हैं, फ्राइडे को कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, संडे को 50 कस्टमर आ गए। तो यहां पर जो मेरे पास में कस्टमर्स की कंसिस्टेंसी है, क्या वो मेरे पास में बराबर है? क्या मेरे को बताओ, बराबर है क्या मेरे पास में कंसिस्टेंसी? अगर मेरे पास में कस्टमर ही नहीं आ रहे तो मेरी भाई कपड़ों की सेल होगी कहां से, मेरी इनकम कहां से होगी? नहीं होगी इनकम। अगर ये फंडा कपड़ों के बिजनेस के अंदर अप्लाई होता है तो डेफिनेटली ये हमारे बिजनेस के अंदर भी अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास में कस्टमर्स ही नहीं है जिनको मैं पैकेजेस के बारे में बताऊं, जिनको मैं स्किल्स के बारे में बताऊं, जिनको मैं द फ्यूचर स्किल के बारे में बताऊं, अगर वो कस्टमर्स ही नहीं है, वो लीड्स ही अगर नहीं है, तो भाई काम कहां से चलेगा, इनकम कहां से होगी, किसको समझाऊंगा मैं बैठ के? अगर कोई समझने के लिए नहीं है तो कैसे काम होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो लीड्स कंजम्पशन है, डेली बेसिस पे आपके पास में लीड्स आनी चाहिए, और डेली बेसिस पे उन लीड्स के ऊपर आपको काम करना होगा। उनके ऊपर काम करने का मतलब क्या है? या तो आप उनको काम के बारे में बताओ, या फिर उनको आप 6 बजे वाले सेशन के अंदर बैठाओ, उनको काम के बारे में समझाओ। समझ में आई है? तो जो कस्टमर्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेली बेसिस पे आपके पास में कस्टमर आने चाहिए, डेली बेसिस पे वो काम के बारे में समझने चाहिए। अगर ये होगा, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, ध्यान से समझना। आज जो महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं ना, उनका सीक्रेट यही है कि उनके पास में लीड्स का फ्लो है। वो, उनका जो फोकस है, उनका कन्वर्जन निकालने के ऊपर फोकस नहीं है, उनका फोकस है कि यार मेरे पास में लीड्स आनी चाहिए, डेली बेसिस पे 30 लीड, 40 लीड, 50 लीड आनी चाहिए। और आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस है आउटपुट पे। आपका फोकस इनपुट पे नहीं है, आपका फोकस है आउटपुट पे। आज मेरी इनकम क्यों नहीं हुई है? आज मैंने 2 लीड से बात करी है, मेरी एक भी सेल क्लोज नहीं हुई है। आउटपुट के ऊपर अगर फोकस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फोकस ऑन द इनपुट है। आप डाल क्या रहे हो, निकल क्या रहा है, उसके ऊपर मत फोकस करो, डाल क्या रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। अगर आप अनार डालोगे तो अनार का ही जूस आएगा, है, अगर आप एप्पल डालोगे तो एप्पल का ही जूस आएगा। सही बात है या नहीं है? है, तो जो डाल रहे हो यानी जो आ रहा है, लीड्स के ऊपर फोकस करो। सेल आ रही है या नहीं आ रही है उसके ऊपर एक बार फोकस मत करो। लीड्स अगर आ रही है, आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो गारंटीड है रिजल्ट आएगा, गारंटीड है इनकम होगी। नहीं होती तो आप आ जाना मेरे पास में, हाँ यहीं पे हूं मैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 पॉइंट, एक्टिव ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे क्या एक्टिव होना है? मैं देखता हूँ काफी लोगों के लिए हम टेस्टिमोनियल्स डालते हैं, ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह डालते हैं ग्रुप के अंदर, बट कोई ध्यान ही नहीं है। ग्रुप में एक्टिव रहो, ऑफर क्या आ रहा है वो देखो। हर एक चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप से, व्हाट्सएप कम्युनिटी से ही पता चलेगा। एक्टिव रहो वहां पे। इंस्टाग्राम हो गया, कंपनी का जो इंस्टाग्राम है, वहां पे आप कनेक्टेड रहो। कोई अनाउंसमेंट आ रही है, ट्रिप वगैरह की आ रही है, कोई ट्रिप को अचीव कर रहा है, किसी की अचीवमेंट आ रही है, किसी ने 50 हजार कमा लिया, किसी ने लाख कमा लिया, किसी ने 2 लाख रुपए कमा लिया, उनको अप्रिशिएट करो। आज आपने अचीवमेंट नहीं करी है, लेकिन जिन लोगों ने अचीवमेंट करी है उनको अप्रिशिएट करो। आप लाइन में हो, आप लाइन में हो, अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका भी नंबर आएगा। हाँ, लेकिन जब आपका नंबर आ रहा है ना, तो उस टाइम पर लोग खड़े होने चाहिए आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपके लिए तालियां बजाने के लिए। और वो तभी खड़े होंगे जब आप खड़े होंगे दूसरों के लिए।
है, वही वाली बात है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो ऑब्वियसली बात है, जब इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरीके की चीजें आ रही है, किसी ने कोई अचीवमेंट करी है, किसी ने कोई माइलस्टोन अचीव किया है, उनको अप्रिशिएट करो, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। क्योंकि जब आपका अचीवमेंट होगा तो आपके लिए खड़े होंगे, और आपके लिए खड़े होकर तालियां भी बजाएंगे। समझ में आ रही है? तो सोशल मीडिया आपको आपको अच्छी तरीके से यहां पर एक्टिव रहना है। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, इतना सा करना है। सबसे बड़ा है ये बैकबोन वाले जो 7 पॉइंट्स है, इनको अप्लाई करना है। अब मैं अगेन बता देता हूं, मीटिंग को केवल सुनना नहीं है, इन चीजों को अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा। आपकी इनकम नहीं हो रही है, अप्लाई करोगे होगी। आपकी इनकम कम हो रही है, 50,000 अचीव करना है, 1 लाख रुपए अचीव करना है, कोई सीक्रेट नहीं है, बस यही सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया है। कर लो इसको। डन। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं आपको ट्रेनिंग वीडियोस दूंगा। हाँ, मैं आपको ना 6 बजे वाले सेशन के अंदर कैसे इनवाइट करना है, कैसे हाइप क्रिएट करनी है, कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है, ताकि वो सेशन को अटेंड करे, वो भी मैं आपको दूंगा। तो अब मेरी बारी है, एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम चाहिए मेरे को आपसे। ठीक है, अभी मैंने स्क्रीन को शेयर किया, आपको दिख रहा होगा उड़ान ट्रेनिंग सीरीज। ये उड़ान ट्रेनिंग सीरीज क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सीरीज है। ये कहां पर मिलेगी? आप अपने टीम लीडर से ले सकते हो, आप सपोर्ट टीम से ले सकते हो, या फिर जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो, कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर मैसेज नहीं कर पाते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेना। अभी मैंने आपको क्या बोला था, हमारे बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? हमारे बिजनेस के लिए कस्टमर्स का होना जरूरी है। कस्टमर मेरे पास में होने चाहिए। कस्टमर आएंगे कैसे सर, मैं कहां से सीखूं? कस्टमर आपके पास में आएंगे कहां से? उसके लिए देखो, आपको डे नंबर 5 यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यह बताया हुआ है, ट्रिक्स टू फाइंड बेस्ट कंटेंट आइडियाज। अच्छे कंटेंट आइडियाज आपको मिलेंगे तो अच्छा कंटेंट आप अपलोड करोगे, अच्छा कंटेंट अपलोड करोगे तो वो वायरल जाएगा, वायरल जाएगा तो आपके पास में लीड्स आएगी। तो ये लीड यानी कस्टमर लाने का तरीका है। ये ट्रेनिंग आप देख सकते हो डे नंबर 5। इसके अलावा लीड जनरेशन का डे नंबर 8 भी आप देख सकते हो, डीएम मार्केटिंग से हम कैसे लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। डे नंबर 5 में यहां पर पार्ट नंबर 2 है, यहां से आप सीख सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो पहला है कि सर मेरे पास में कस्टमर आएंगे कहां से, तो कस्टमर लाने के तरीके ये हो गए। दूसरा पॉइंट, कस्टमर तो सर मेरे पास में आ गए, लेकिन सर आप उनको समझाना भी तो है। उनको मैं कैसे समझाऊंगा? मैं तो नया हूं, मेरे को तो समझाना ही नहीं आता है। तो डे नंबर 12 को ध्यान से देखो, हाउ टू क्लोज लीड्स ऑन फोन कॉल। यानी जो कस्टमर्स हैं उनको कॉल पर कैसे समझाएं, उनको कॉल पर क्लोज कैसे करें, उनको कॉल पर सेल कैसे करें, ये डे नंबर 12 के अंदर आपको बताया हुआ है किस तरीके से आपकी कॉल पे बात होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट आपको कॉल पर बोलने चाहिए। इससे बढ़िया और ट्रेनिंग क्या हो सकती है? बताओ मेरे को। लेकिन आपको जाके ये करना होगा। 10 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं, डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे लर्निंग के लिए देना है। अगले 10 दिन के अंदर आपको रेडी हो जाना है। अगले 10 दिन के अंदर आपको रेडी हो जाना है। क्योंकि देखो मैं आपको क्या बोला, जिद्दी बनना पड़ेगा। है, अभी तो यही तो चीज है, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं 3-3 साल तक कोई 10-10 20-20 बुक्स को एकदम रट के रख देते हैं, एकदम घोल के पी जाते हैं। ये तो थोड़ी सी चीजें हैं, और ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब इनको करोगे तो मजा आएगा। है, और जब थ्योरी बुक्स को पढ़ने के लिए जाते हैं तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मजा आएगा जब इनको करोगे। तो सर हमारे पास में लीड्स भी आ गई, हमने कॉल पर उनको समझा भी दिया है। लेकिन सर कॉल पे तो समझा दिया, लेकिन वो माने नहीं अभी। है, वो बोल रहे हैं सर 2 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, 3 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। अब यहां पर डे नंबर 13 देखो, फॉलोअप कैसे लेना है। अगर उन्होंने बोला है ना कि 2 दिन के बाद में पेमेंट करेंगे, 5 दिन के बाद में पेमेंट करेंगे, तो उनका फॉलोअप लें कैसे? है, उनसे कैसे बात करें? है, उनको कैसे हम अपना पोटेंशियल दिखाएं, हम द फ्यूचर स्किल का पोटेंशियल कैसे दिखाएं, उनको ट्रस्ट कैसे दिलाएं। डे नंबर 13, राइट स्टेप्स फॉर फॉलोअप्स। ये ट्रेनिंग को आप अटेंड करो, देखो इसके अंदर जो चीजें बताई हुई है उनको सीखो, करो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, लीड तो ऑब्जेक्शन दे रही है, वो बोल रही है कि सर हम घर वालों से पूछ के बताएंगे, सर हमारे पास में तो पैसे नहीं है, सर हमारे पास में तो ये दिक्कत है, अलग अलग तरीके के अगर वो ऑब्जेक्शंस देते हैं, है बहाने बनाते हैं, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है बहाने बनाना। डे नंबर 14, मास्टर द गेम ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, उसका पूरा गेम समझाया हुआ है, कैसे टैकल करना है। तो समझ में आ रही है आपको चीजें? हैं, तो मैंने यही तो चीजें आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। मेरे पास में लीड्स कैसे लाना है वो भी मैंने बता दिया। लीड्स लाने के बाद में उनसे बात कैसे करना है
वो भी मैंने बताया डे नंबर 12। बात करने के बाद में अगर उन्होंने 2 दिन के लिए पेमेंट के लिए बोला है, फॉलोअप कैसे लेना है, डे नंबर 13, वो भी मैंने बता दिया। वो कन्विंस नहीं हो रहे, बहाने बना रहे हैं, ऑब्जेक्शंस दे रहे हैं, डे नंबर 14, ये भी मैंने बता दिया। सर कंटेंट कैसे शूट करें, डे नंबर 6, कंटेंट क्रिएशन एंड शूटिंग किस तरीके से करना है वो बताया हुआ है। सर कौन से टॉपिक के ऊपर हम कंटेंट डालें, डे नंबर 5 के अंदर बताया हुआ है। और क्या चाहिए सर, आपने बोला था दुकान अच्छी दिखनी चाहिए, चमचमाती दिखनी चाहिए, हाँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें सर, डे नंबर 4, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग। देखो, देखो, सीखो। है, माइंडसेट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, डिमोटिवेट हो रहे हो, डे नंबर 1, राइट माइंडसेट टू ग्रो। देखो ट्रेनिंग को, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। डेली बेसिस पे हमें करना क्या होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, बैकबोन आपको समझा चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं। कस्टमर को लाना है, समझाना है, ठीक है, फॉलोअप लेना है, कन्वर्ट करना है, ये है, ठीक है। लेकिन फिर भी समझना है, कोई बात नहीं, डे नंबर 2 वापस से अटेंड कर लो। 1 लाख रुपए महीना कमाना है, डे नंबर 15 है, आराम से सीखो और करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो कितनी है ये ट्रेनिंग वीडियोस, आपको कितना ट्रेनिंग वीडियोस, अगर आप 6 से 7 ट्रेनिंग वीडियोस को अटेंड कर लोगे और सीख लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। और 7 इन ट्रेनिंग वीडियोस को सीखने के लिए, चाहे या तो आप 7 महीने का टाइम ले लो, 70 दिन का टाइम ले लो, या फिर 7 दिन का टाइम ले लो, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि कितना टाइम लेते हो। समझ में आ गया? कहां पर मिलेगी ये ट्रेनिंग वीडियोस, ये भी मैंने बता दिया है। और जैसे ही अभी ये मीटिंग खत्म होती है, मैं सभी जो कंपनी के ग्रुप्स हैं उनके अंदर में भी मैं डलवा दूंगा। ठीक है, डन, क्लियर है, समझ आ गया? बताओ, लीड का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, या सपोर्ट टीम को आप कनेक्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया? अब एक और चीज बाकी रह गई है, और वो है लीड इनविटेशन, कि 6 बजे वाले सेशन के अंदर सर हमें लीड को बुलाना है, बट हमें आप स्क्रिप्ट दे दो कि हम कैसे इनवाइट करें। सही बात है, ये चाहिए या नहीं चाहिए, एक बार कमेंट करके बता दो मेरे को।